क्लास 10th में जो हमारा लेसन चल रहा है उसका जो अगला टॉपिक है वो है युद्धों के बीच अर्थव्यवस्था। आपने देखा होगा कि आज तक 2 विश्व युद्ध हुए हैं, जिसमें जो पहला विश्व युद्ध है वो 1914 में शुरू हुआ था। तो हुआ तो ये 2 गुटों के बीच था, लेकिन इससे पूरी दुनिया पर असर पड़ा था। तो जब भी कोई युद्ध होता है तो उससे आदमियों की तो हानि होती है, लेकिन इसमें अर्थव्यवस्था भी पूरी डगमगा जाती है। तो उसी से संबंधित इसमें कुछ लिखा गया है, वो हम देखते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में यूरोपीय महादेश के 2 गुटों के बीच ही लड़ा गया था। यूरोप के 2 गुट थे, उनके बीच लड़ा गया था, परंतु इसका प्रभाव संपूर्ण विश्व द्वारा महसूस किया गया था। इस अध्याय में हम जिन चीजों पर विचार करेंगे उनकी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण प्रभाव यह रहा कि इस युद्ध ने विश्व अर्थव्यवस्था को एक ऐसे संकट में ढकेल दिया जिससे उभरने में दुनिया को 3 दशक तक से भी ज्यादा का समय लगा। इस दौरान पूरी दुनिया में चारों तरफ आर्थिक एवं राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई थी तथा अंत में मानवता एक और विनाशकारी महायुद्ध के नीचे कहराने लगी थी। यानी कि इसमें पैसे की और अस्थिरता राजनीति की तो आई ही थी, लेकिन इसके साथ मानवता का भी विनाशकारी प्रभाव रहा। युद्धकालीन रूपांतरण, जैसा कि आप जानते हैं, पहला विश्व युद्ध 2 खेमों के बीच लड़ा गया था। एक तो था मित्र राष्ट्र में जो देश आते थे उनमें था ब्रिटेन, फ्रांस और रूस, और दूसरे कोले में जो राष्ट्र आते थे, केंद्रीय शक्तियां मानी जाती थी, वो थी जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और ओटोमन तुर्की। इस तरह से ये 2 गुट थे। अगस्त 1914 में जब युद्ध शुरू हुआ, उस समय बहुत सारी सरकारों को यही लगा कि कुछ समय के लिए ये युद्ध है और फिर बाद में खत्म हो जाएगा। मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ये क्रिसमस तक ही रहेगा और फिर ये खत्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये युद्ध 4 साल तक लड़ा गया और इसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। इस युद्ध में कई देशों की कंडीशन बिल्कुल ही चेंज हो गई थी और कई देश बिल्कुल ही पैसे से बिल्कुल खाली हो गए थे। तो ये एक अजीब और गरीब तरीके से युद्ध रहा। ये मानव सभ्यता के इतिहास में ऐसा भीषण युद्ध पहले कभी नहीं हुआ था। विश्व के प्रमुख औद्योगिक देशों के बीच यह युद्ध लड़ा गया। विश्व के जो प्रमुख मेन जो देश थे, औद्योगिक देश, जो औद्योगिक क्रांति से बहुत ज़्यादा फल फूल गए थे, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा था, उन्हीं के बीच ये लड़ा गया और शत्रुओं को हराने के लिए एक दूसरे के द्वारा अधिक से अधिक आधुनिक औद्योगिक शक्तियों का जुटाने का प्रयास करने लगे। हर एक युद्ध में ये सोचने लगा था जितना भी पैसा लगेगा मैं लगाऊंगा, लेकिन युद्ध को मुझे ही जीतना है। यह पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था। इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाजों तथा रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये सभी चीजें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन थी। युद्ध के लिए दुनिया भर में असंख्य सिपाहियों को भर्ती किया गया। यानी जब युद्ध हुआ तो बहुत ज़्यादा सैनिकों को भर्ती किया गया। किसी को तो उनकी मर्जी से भर्ती किया गया, यदि वो नहीं होते थे तो उन्हें जबरदस्ती भर्ती किया गया था। और स्थिति ये रही कि घर में जितने भी व्यक्ति थे, आदमी थे, किसी किसी घर में तो सभी आदमी मर गए थे और उनकी औरतों को जबरन बाहर कमाने के लिए जाना पड़ा। कहा जाता है कि प्रथम विश्व युद्ध से पहले औरतें घर से बाहर काम नहीं करती थी। इस युद्ध के बाद ही औरतों ने बाहर जाना शुरू किया और अब तक औरतें बाहर का काम संभालती हैं। असंख्य सिपाहियों की भर्ती की जाने लगी और उन्हें विशाल जलपोतों व रेलगाड़ियों में भरकर युद्ध के मोर्चे पर ले जाया जाता था। इस युद्ध में मौत और विनाश के जैसी विभीषिका रची, जिसके उनकी औद्योगिक युग से पहले और औद्योगिक शक्ति के बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। यानी सभी के पास पैसा था तभी ऐसा हुआ। यदि पैसा नहीं होता तो शायद इतनी भयानक जो क्षति हुई वो नहीं होती। युद्ध में 90 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे और 2 करोड़ लोग घायल हुए थे। मृतकों और घायलों में से ज्यादातर कामकाजी उम्र के लोग थे, क्योंकि सैनिक जो होते हैं वो जवान ही होते हैं, युद्ध में वो ही जाते हैं। बुजुर्ग या महिलाएं तो कम ही रहती, महिलाएं तो जाती ही नहीं थी। इस महाविनाश के कारण यूरोप में कामकाज के लायक लोगों की संख्या बहुत कम थी। युद्ध संबंधी सामग्री का उत्पादन करने के लिए उद्योगों का पुनर्गठन किया गया।
यानी जब युद्ध की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक फायदा ये भी हुआ कि जहाँ पर उद्योग नहीं थे वहाँ पर उद्योग लगाए गए और वहाँ की अर्थव्यवस्था सुधरने लगी। ऐसा हमारे देश में भी हुआ था। भारत में भी बहुत सारे उद्योग चालू हो गए थे, जिससे भारत की कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई थी। युद्ध की ज़रूरतों के मद्देनजर रखते हुए पूरे के पूरे समाज जो था वो पूरा बदल गया था। मर्द थे यानी जो आदमी थे वो मोर्चे पर जाने लगे थे और औरतें जो घर से बाहर आना, मैंने बताया था कि औरतें घर से बाहर आकर काम करने लगी थी और अब तक वो औरतें बाहर काम करती हैं, जैसे तब से लेकर अब तक। इस युद्ध ने विश्व के सबसे महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली देश के बीच में आर्थिक संबंधों में दरार पैदा कर दी। इस युद्ध के लिए ब्रिटेन को अमेरिका बैंकों और अमेरिका जनता से भारी कर्ज लेना पड़ा। अब अमेरिका जो है वो कर्जदार ना होकर कर्जदाता बन गया था। फलस्वरूप इस युद्ध ने अमेरिका को कर्जदार की बजाय कर्जदाता बना दिया। कहने का आशय यह है कि युद्ध के बाद पूरे देश में अमेरिका व उसके नागरिकों की संपत्ति की कीमत अमेरिका में दूसरे देशों की सरकारों या उन नागरिकों के स्वामित्व अथवा स्वतंत्रता वाली संपदा से कहीं ज्यादा हो गई थी। इसका जो अगला टॉपिक है युद्धोत्तर सुधार। युद्ध का परिणाम यह निकला कि सभी देशों की आर्थिक स्थिति लड़खड़ा सी गई। इससे पहले ब्रिटेन सरकार की सब जो थी वो अर्थव्यवस्था बहुत ही प्रसिद्ध थी, क्योंकि वहाँ औद्योगिक क्रांति सबसे पहले हुई थी। युद्ध के बाद सबसे लंबा संकट उसे ही झेलना पड़ा। किसको? ब्रिटेन को। जिस समय ब्रिटेन युद्ध से जूझ रहा था उसी समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे, जैसे मैंने बताया था। और जो ब्रिटेन था उसने भारत के ऊपर कब्जा कर रखा था, गुलाम बना रखा था, और भारत में अब उद्योग धंधे विकसित हो गए थे। लोग जो हैं वो हर चीज़ समझने लगे थे, लोगों के पास पैसा आ गया था। तो ये कह रहे हैं कि उस समय भारत और जापान में उद्योग विकसित होने लगे थे। युद्ध के बाद भारतीय बाजार से पहले वाली वर्चस्व स्थिति प्राप्त करना ब्रिटेन के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया था। अब उसे जापान से भी मुकाबला करना था, वो अलग। युद्ध के खर्चे की भरपाई करने के लिए ब्रिटेन ने अमेरिका में जमकर कर्जे लिए, जिसका परिणाम यह हुआ कि युद्ध खत्म होने तक ब्रिटेन भारी विदेशी कर्जों के नीचे दब चुका था। युद्ध के कारण आर्थिक उछाल का माहौल पैदा हो गया था, क्योंकि हमारे देश से अंग्रेजों के भागने का ये कारण भी रहा था कि ब्रिटेन जो था वो युद्ध में उलझ गया था, जिसकी वजह से वो भारत पर इतना कमांड नहीं कर पाया था। तो ये इसका एक कारण भी रहा था कि अंग्रेज लोग भारत से किस तरह से गए, उसमें ये बनता है। क्योंकि मांग, उत्पादन और रोजगारों में भारी इजाफा हुआ था, पर जब युद्ध के कारण पैदा हुआ उछाल शांत होने लगा तो उत्पादन गिरने लगा और बेरोजगारी बढ़ने लगी। दूसरी ओर सरकार ने भारी भरकम युद्ध संबंधी व्यय में भी कटौती शुरू कर दी, ताकि शांतिकालीन करों के सहारे ही उनकी भरपाई की जा सके। इन सारे प्रयासों से रोजगार भारी तादाद में खत्म हुआ। 1921 में हर 5 में से एक ब्रिटिश मजदूर के पास काम नहीं था। रोजगार के बारे में बेचैनी और अनिश्चितता युद्धोत्तर वातावरण का अंग बन गई थी। और इसका लास्ट जो पैरा है कि इसमें हमने देखा कि ब्रिटेन को सबसे ज़्यादा सहन करना पड़ा, और ब्रिटेन तो इसमें मेन था युद्ध में। संसार के बहुत सारे देश अर्थव्यवस्था जो मुख्यतः कृषि पर आश्रित था उनके सामने एक नए प्रकार का संकट उत्पन्न हो गया था। युद्ध से पहले पूर्वी यूरोप विश्व बाजार में गेहूं की आपूर्ति करने वाला एक बड़ा केंद्र था। युद्ध के दौरान यह आपूर्ति अस्त व्यस्त हो गई, तो कनाडा, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के गेहूं की पैदावार अचानक बढ़ने लगी। लेकिन जैसे ही युद्ध समाप्त हुआ, पूर्वी यूरोप में गेहूं की पैदावार सुधरने लगी और विश्व बाजार में गेहूं की अति के हालात पैदा हो गए। अनाज की कीमतें गिर गई, ग्रामीण आय कम हो गई और किसान जो गहरे कर्जे के संकट में फंस गया था। ये आपका युद्ध के बाद का जो इसका प्रभाव था युद्धोत्तर सुधार, कि उससे कुछ सुधार भी हुआ, वो हमने इसमें देखा।